Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. This is chapter number 5. So from first to fourth already uploaded, so you can check playlist. So there are three playlists. First one is basics of English, second one is English tourist translation, and third one is spoken English. So all are very important. So whatever you want, spoken or basic English, so you can check the playlist. Okay, now let's start. मूवमेंट्स विदाउट इक्विपमेंट सी इक्विपमेंट्स वॉट उपकरण जैसे कि हम देखते हैं कि मूवमेंट्स करते हैं जिम में जाते हैं कई सारे इक्विपमेंट रहते हैं ना इक्विपमेंट रहते हैं यानी उपकरण लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे मूवमेंट्स बताए जा रहे हैं जो विदाउट इक्विपमेंट है विदाउट उपकरण के हैं विदाउट यानी के बिना मूवमेंट यानी गतिविधियाँ ऐसे ना तो इसलिए गतिविधियाँ यानी बिना उपकरण के गतिविधियाँ विदाउट इक्विपमेंट मूवमेंट्स ठीक है या मूवमेंट्स विदाउट इक्विपमेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रोलिंग ऑन बैक फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ जैसे अब यहाँ पे देखो ये आगे की तरफ रोल कर रही है अब यहाँ पे क्या कर रही है बैकवर्ड पीछे की ओर क्या कर रही है रोलिंग ऑन बैक किसकी रोलिंग कर रही है बैक की पीठ की ठीक है तो फॉरवर्ड यानी बैकवर्ड यानी पीछे की ओर अब रोलिंग का मतलब रोल करना रोल जैसे भी अब जैसे भी ये लेटी है पहले इससे करेगी फिर ऐसे उठेगी फिर ऐसे करेगी फिर ऐसे करेगी तो रोल ही कर रही है ना रोल हुआ तो रोल यानी घुमाना ऑन बैक यानी बैक को पीठ को या पीठ पर नाउ व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पोजीशन स्टार्टिंग यानी शुरुआती प्रारंभिक उसको बोलते हैं स्टार्टिंग पोजीशन यानी स्थिति लाई डाउन स्ट्रेट ऑन योर बैक लाई डाउन हम बोलते हैं ना नॉर्मली लाई डाउन प्लीज़ जैसे भी आप जाते होंगे हॉस्पिटल में भी या जब कहीं क्लिनिक में जाते होंगे तो आपको बोलते हैं लाई डाउन स्ट्रेट यानी कि पहले क्या करना है लाई डाउन आप ऐसे लाई डाउन हो जाओ इस पर स्ट्रेट सो जाओ कैसे ऑन योर बैक पे यानी सीधे सीधे तो लाई डाउन यानी लेट जाओ स्ट्रेट यानी सीधा ऑन योर बैक यानी अपनी पीठ पर यानी अपनी पीठ की तरफ या पर पीठ की तरफ होके लेट जाओ ऐसे होगा हिंदी में नॉर्मली ऐसे बोलते हैं पीठ की तरफ होके सो जाओ इंग्लिश में कैसे बोल रहा है लाई डाउन स्ट्रेट ऑन योर बैक कीप योर हैंड्स स्ट्रेट क्लोज टू योर बॉडी कीप यानी रखो योर हैंड्स अपना हाथ या अपने हाथों को क्योंकि हैंड्स है तो दोनों हाथ की बात कर रहा है ठीक है स्ट्रेट यानी सीधा क्लोज टू योर बॉडी क्लोज टू यानी पास में योर बॉडी आपकी बॉडी के या अपने बॉडी के अपने शरीर के यानी कीप योर हैंड स्ट्रेट क्लोज टू योर बॉडी अपने हाथों को सीधा और बॉडी के पास में रखें यही होगा ना क्लोज टू यानी पास में योर बॉडी अपनी बॉडी के पास में स्ट्रेट यानी सीधा योर पाम्स शुड टच द ग्राउंड योर यानी आपका या तुम्हारा पाम यानी हथेलियाँ तुम्हारी हथेलियाँ आपकी हथेलियाँ शुड यानी चाहिए टच यानी छूनी या छूना ग्राउंड यानी ज़मीन सो योर पाम्स शुड टच द ग्राउंड तुम्हारी हथेलियाँ ग्राउंड को टच होनी चाहिए टच करनी चाहिए सो तुम्हारे पाम्स ग्राउंड को टच करने चाहिए नाउ व्हाट आई डिड आई हैव रेड मीन्स आई हैव स्पोक just a minute okay yes so I spoke
touch palms ground in English only, na? So in the same way, you have to use uh, most of the words in English. Gradually, make whole sentences in English. Okay. Bend your legs at the knees. Bend यानी मोड़ो. अब क्यों बेंड? अब बेंड का मतलब होता है मोड़ना, झुकाना. सो बेंड योर यानी अपने पैरों को, एट द नीज यानी घुटनों से. सो अपने पैरों को घुटनों से मोड़ो. बेंड योर लेग्स एट द नीज. होल्ड द नीज विद योर हैंड्स. इसका मतलब क्या हो जाएगा? घुटनों को अपने हाथों से पकड़ो. द नीज. अब आप सोच रहे होंगे कि अभी मुझे एक्सरसाइज क्यों ही करना, मुझे क्या ज़रूरत है इन सब की. लेकिन देखो, नॉर्मली जब हम ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएं, सब्जेक्ट क्या बोलें पहले. बट सी हियर डायरेक्टली गिवन व्हाट वर्ब डायरेक्टली गिवन. ओके, देयर इज वी कांट सी एनी हेल्पिंग वर्ब. Directly only words are given, and first thing what we can see, verb is there, verb is used. So it's sometimes it's very difficult to speak. Like normally we make sentences, first subject, then verb, helping verb, then object. But here you can see verbs are given first, then here we can't see any verbs. So it is very a kind of, we can say it's complicated. जो अभी बेसिक सीख रहे हैं उनके लिए इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने थोड़े से हार्ड हो जाते हैं कि पहले क्या सब्जेक्ट लगाएं, इधर कौन सा सब्जेक्ट लगाएं, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं, डू लगाएं, डिड लगाएं, डज लगाएं, क्या लगाएं. बट यू कैन सी हियर इज वी कांट सी एनी वर्ब, राइट. तो ऐसे सेंटेंसेस बहुत ज़रूरी हैं कि आप पढ़िए, फिर लर्न कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है. ये सिर्फ एक्सरसाइज होता तो मैं क्यों ही सिखाती ना. बट इन थ्रू द एक्सरसाइजेस वी कैन learn, we can we can know many words, many sentences, okay, related our body, related any related activities. hold the knees घुटनों को. with यानी से. your hands अपने हाथों से. सो अपने हाथों से घुटनों को पकड़ो. now touch your chin to your chest. अब टच करो. देखो जैसे यहाँ पे है, कैसे यहाँ पे चेस्ट को टच किया. यहाँ पे टच यानी छुओ. योर यानी अपने. टू योर चेस्ट यहाँ पे है. ठुड्डी को. नाउ टच योर चिन टू योर चेस्ट. अपने चिन को चेस्ट से टच करो. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका चिन ये है, चिन यानी ठुड्डी, यहाँ पे चेस्ट यानी सीने के पार्ट, ठीक है. तो उसने क्या किया है, चिन को चेस्ट के पास में टच करना है और फिर ऐसे रोल करना है आगे. फिर ठीक है, पहले ऐसे पहले लेट जाना है, फिर ऐसे अपने घुटनों को पकड़ना है, होल्ड करना है, बैठना है, फिर रोल करके पीछे जाना है जैसे यहाँ पे गई है, ठीक है. इस तरीके से करते रहना है. अब यहाँ पे बताया है, फर्स्ट रोल ऑन योर बैक इन अ रॉकिंग पोजिशन विद अ हाफ फ्रंट फॉलोड बाय अ हाफ बैक रोल. फर्स्ट पहले रोल करो यानी घूमो. रोल करना यानी देखो, रोल करना क्या होता है, नॉर्मली आपने कोई हॉरर मूवी देखी होगी, हॉन्टेड मूवी, तो उसमें एक तरीके की सीट होती है ना. सीट होती है किस तरीके से, इस तरीके से, और उस पर वो पर्सन बैठा होता है, ठीक है. वो पर्सन मान लीजिए कि बैठा होता है और वो इस तरीके से करता है, पूरा ये चेयर नीचे तक आ जाती है, ऐसे हिलती रहती है. इस तरीके से चेयर, थोड़ी सी साउंड भी आती है और चेयर ऐसे
हिलती रहती है, हॉरर मूवी में आपने देखा होगा इस तरीके से। तो वो क्या होता है, वही होती है रॉकिंग चेयर। ओके, मतलब रोलिंग चेयर या बोलते हैं ना रॉकिंग चेयर, तो वही है। तो उसी पोजीशन में आपको करना है, कैसे, आगे पीछे इस तरीके से। सो बोला है फर्स्ट रोल ऑन योर बैक, पहले किधर रोल होना है, बैक पे, बैक के साइड रोल होना है। यो यानी अपने पीठ की तरफ, पीठ पर, इन यानी में, और रॉकिंग पोजीशन, रॉकिंग पोजीशन वही जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं। रॉकिंग पोजीशन बताया कि रॉकिंग चेयर होता है जो इस तरीके से पूरा काफ़ी नीचे से ऊपर, मतलब काफ़ी इस तरीके से बेंड होता है। वही मैंने आपको बताया ना कि हॉरर मूवी में देखेंगे तो इस तरीके से चेयर होती है जो पूरा ऐसे बैठेंगे, इस तरीके से पूरा घूमता है। वो घूमने वाली नहीं, वो बैठ के उस पर अजीब सी मतलब सी आवाज़ आती है, साउंड एकदम हॉन्टेड टाइप वैसा। ओके, उस पे बैठते हैं और ऐसे घूमते रहते हैं, झूलते रहते हैं, झूलते रहते हैं उस पे। वो वाला है रॉकिंग, रॉकिंग पोजीशन वही है। तो वही बोला इसने कि रॉकिंग पोजीशन में यानी कि जैसे ऐसे बैठा हुआ है, रॉकिंग पोजीशन में पहले बैक को रोल करो विद अ हाफ फ्रंट, विद अ हाफ फ्रंट यानी आगे का, हाफ फ्रंट यानी आगे का, सामने का भाग, फ्रंट यानी सामने, और हाफ यानी सामने का आधा भाग। फॉलोड बाय अ हाफ बैक रोल।